जय पितृदेवाय नमः। जय पितृदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, मैं K2 पिंकी यूट्यूब चैनल से ओम प्रकाश पटेल और हम आपको आज बता रहे हैं पितृ विसर्जन से संबंधित हमारे महासमुंद छत्तीसगढ़ में कैसा करते हैं उसके बारे में। तो मैं माई पितर मुख्य जो पितर होता है उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो 2 लाइन उसके बारे में भी यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये माई पितर में जैसे मेरे पिताजी के पुण्यतिथि या पितर आया है तो खाने में अच्छे अच्छे पकवान, बड़ा पूड़ी, मीठा खीर आदि बनाकर पिताजी के रिलेटेड व्यक्ति को बुलाना चाहिए और पिताजी की जो कर्म किए हैं, काम किए हैं, उसकी चर्चा करना चाहिए। चाहे वो अच्छा काम किया हो उसके भी और बुरा काम किया हो उसको भी, और बुरे काम को छोड़ना है और अच्छे काम को पकड़कर हमको चलना है। इसलिए उनसे रिलेटेड जो पिताजी को जानते हैं उसके बारे में 2 शब्द कोई बता सके, चर्चा कर सके, उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बताते हैं आपको पितृ विसर्जन के बारे में। तो सुबह ये पितृ बाहर दरवाजे के बाहर पीढ़ा चौंकपुर के ये आटा से ऐसे चौंकपुर के पीढ़ा रख के फूल, लोटा, दातुन, पानी ऐसा देते हैं। बाद में खाना बनने के बाद होम धूप दिया वगैरह देकर विसर्जन करते हैं। उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो ये लोटा का जल और दातुन को जल को पेड़ पौधा में डालेंगे और दातुन को अलग रखेंगे। अब हम धूप दिया देंगे। जय पितृदेवाय नमः। धूप, पानी, दिया, तोरई पत्ता, बड़ा पूड़ी, सब्जी, चावल आदि भोग लगाने के बाद सभी को आज जो अल्पकाल में जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी मानते हैं। आज मेरे दादाजी भी आए उसको भी मानते हैं और मैं नवरात्रि मानता हूँ, इसलिए समय से 1 दिन पूर्व हम विसर्जन कर देते हैं ताकि 1 दिन साफ सफाई लिपाई पोताई के लिए समय मिले। दिया, भोग, धूप सब आचमन करते हुए और सभी पितर को आशीर्वाद प्रणाम सभी परिवार वाले को दे। और आज के बाद कल से पितृ देवता जहाँ से आए हैं वहाँ यथास्थान अपने जगह पर चले जाएं, ऐसी कामना करते हुए प्रणाम आशीर्वाद लेते हैं। जय पितृदेव। यह है हमारे घर का पितृ, माता पिता, दादी दादा। अब पितृदेव को देख पानी दे। पितृदेव के नाम से चिड़िया को छानी में देते हैं ताकि पितरों को मिले। इसका एक अलग ही महत्व है। कौवा इस समय गर्भवती होती है, उसके भोजन के लिए आवश्यक वस्तु, इसलिए मछली का इसमें प्रयोग किया जाता है। और हमारे जो बड़ पीपल का जो बीज लोग खाते हैं उसका प्रोसेसिंग कौवे के पेट में इतना अच्छे तरीक़े से होता है और जहाँ भी वो बीट करे उसका वृक्ष बहुत अच्छे तरीके से उगता है। इसलिए उन लोगों को भी यहाँ देते हैं। ये कौवा को भोजन देने का, उसके गर्भवती होने का, बच्चे का उसके प्रोसेसिंग का, प्रजनन क्रिया का ये समय होता है, इसलिए वो चिड़ियों को यहाँ पितरों के नाम से दिया जाता है। और अपने हिंदू धर्मों में चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गाय और जीवित इंसान, मृत इंसान सभी व्यक्तियों का एक अपना अपना महत्व है। सभी को हम हिंदू धर्म में अपना अपना मान्यता स्थान दिया गया है। और हम
अब भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद शाम को इस चावल, उड़द दाल, चावल, बड़ा, पूड़ी और दिया जला के एक सिक्का छोड़ते हुए विसर्जन करेंगे। नमस्कार। अब विसर्जन की तैयारी करते हुए ये नदी में विसर्जन करने के लिए उड़द दाल और चावल, कहीं कहीं पर जौ और तीली को उपयोग करते हैं। ये नदी में डालने हेतु सिक्का और ये बड़ा पूड़ी और ये जो रखे हैं ये राख, दातुन, दूबी, और वापस एक बार अंदर में हम धूप देंगे और एक बार बाहर में। जय जय जहाँ से चले जय। जय। हम पितृ विसर्जन करने के लिए शीतली नाला महासोन में आए हैं और ये राख है। राख को हम घास वाली ज़मीन में डालेंगे, जल में नहीं डालेंगे। जल में इसका विसर्जन नहीं किया जाता क्योंकि इससे जल दूषित होता है। और ये उड़द दाल, चावल, फूल, बड़ा, पूड़ी ये सब नदी में डालते हैं क्योंकि इससे जल को नुकसान नहीं होता और जलीय जीव जो होते हैं, मछली, कीड़े मकोड़े, वो सब आदि इनके भोजन होते हैं, इसलिए इसको नदी में डालते हैं। और राख वगैरह है उसको घास वाली ज़मीन में डालने चाहिए, जैसे खेती बाड़ी या जो घास होता है जो गाय बैल बकरी ये लोग खाते हैं, इसको वहाँ डालना चाहिए। और ये हम आए हैं शीतली नाला में, मुक्तिधाम शीतली नाला महासमुंद के।